वैसे बीमार होने के नाम से ना बड़ी टेंशन हो जाती है। जब भी सर्दी, गर्मी, बारिश, अचानक से वेदर चेंज होता है तो हे भगवान बस बीमार ना पड़े। और सर्दी जुकाम से तो हम ऑलरेडी डरते हैं। खैर वैसे बीमार होना कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो ठीक होने के लिए मेडिसिन लेते हैं, है ना। यानी मेडिसिन का हमारी हेल्थ के साथ सीधा कनेक्शन होता है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जो भी मेडिसिन बनाई जाती है और सेल की जाती है वो सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हो और हमारी हेल्थ पर कोई भी खतरनाक साइड इफेक्ट ना छोड़ती हो। लेकिन ये सब कौन देखेगा, कौन डिसाइड करेगा? ड्रग इंस्पेक्टर। हाँ बिल्कुल, एक ड्रग इंस्पेक्टर वो प्रोफेशनल होता है जो ये चेक करता है कि जो भी ड्रग्स यानी मेडिसिन तैयार की जा रही हैं उनका प्रोडक्शन सेफली हो रहा है या नहीं, और वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के साथ सैनिटेशन और ग्रेडिंग के लीगल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रही हैं या नहीं। इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग्स की क्वालिटी की ऑडिटिंग और चेकिंग करते हैं और पब्लिक कंजप्शन के लिए वो सेफ हैं, ये इंश्योर करते हैं। साथ ही फार्मास्यूटिकल्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग प्रोसीजर की डिफरेंट स्टेजेस पर एग्जामिन करते हैं ताकि ये डिटरमिन हो सके कि प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स को मैच कर लिया गया है, यानी मेडिसिन सेफ है। अब अगर आपका इंटरेस्ट भी इसी तरह की वर्क प्रोफाइल में है तो आप भी एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बारे में सोच सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की पोजीशन फार्मास्यूटिकल फील्ड की हाईएस्ट रैंक पर होती है, यानी इस पोजीशन की रेपुटेशन और करियर ग्रोथ भी काफी अच्छी ही होगी। इसलिए अगर आप फार्मेसी में इंटरेस्टेड हैं तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे पूरा जरूर देखिए और डिसाइड कीजिए कि ये प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की मेजर ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। ड्रग्स बनाने वाले ऐसे सभी लाइसेंस्ड प्रीमाइसेस को साल में कम से कम एक बार विजिट करना जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर हो, ये कंफर्म करना कि सभी जगह लाइसेंस कंडीशंस फुलफिल की जा रही है, जरूरत पड़ने पर टेस्ट एंड एनालिसिस के लिए सैंपल्स को लेना और कंट्रोलिंग अथॉरिटी को डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेंड करना एटसेट्रा। तो ड्रग इंस्पेक्टर के पास ये अथॉरिटी भी होती है कि जो सेफ्टी, क्वालिटी और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना करती हो ऐसी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल कर सके। और अब मेजर ड्यूटीज जानने के बाद ये भी जान लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर के कई सारे जॉब रोल्स भी होते हैं, जैसे फार्माकोविजिलेंस, ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, मेडिकल रिव्यूअर, ड्रग सेफ्टी फिजिशियन और ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। और अब जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर बनने के प्रोसीजर के बारे में, जिसमें सबसे पहले पता करते हैं क्राइटेरिया। तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने का प्लान तो आपको स्कूल लेवल से ही तैयार कर लेना होगा, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है आपका 12th क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ साइंस स्ट्रीम से क्लियर करना, जिसमें आपने PCB पढ़ा हो या PCM। उसके बाद आपको फार्मेसी में बैचलर डिग्री लेनी होगी, जिसे B फार्मा कहते हैं। B फार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के नाम भी जान लीजिए। WBJEE, GUJCET, BITSAT, UPSEE, दिल्ली सेट, BHU एंट्रेंस एग्जाम। और इस कोर्स को करने के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस के नाम हैं: जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी कि ICT मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी BITS बिट्स पिलानी और मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मणिपाल। अब आपको बता देते हैं कि B फार्मा के अलावा आप क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में भी बैचलर डिग्री ले सकते हैं। और अगर आप फार्मेसी में मास्टर्स डिग्री भी ले यानी M फार्मा कर ले तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। और फिर ज्यादातर एम्प्लॉयर्स ऐसी डिग्री को प्रेफर करते हैं जिसमें माइक्रोबायोलॉजी या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो। तो M फार्मा के लिए कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स हैं NIPER, JEE, GPAT, OJEE एटसेट्रा। और M फार्मा के लिए इंडिया के कुछ बेहतरीन कॉलेजेस हैं: यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, JNTUH कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हैदराबाद, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज यानी बिट्स पिलानी और बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई। तो बैचलर और मास्टर्स डिग्री कोर्सेज के बारे में जानने के बाद अब बात करें एज लिमिट की। तो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के एप्लीकेशन टाइम पर आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को इसमें रिजर्वेशन भी मिलता है। और अब क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद और रिक्वायर्ड एजुकेशन लेने के बाद बारी आती है ड्रग इंस्पेक्टर एंट्रेंस एग्जाम की। तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है। ये एंट्रेंस एग्जाम आपकी फार्मेसी, मेडिसिन और हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स पर नॉलेज टेस्ट करता है।
साथ ही साइंस और फार्मास्यूटिकल्स फील्ड के करंट इवेंट्स में भी आपकी नॉलेज टेस्ट की जा सकती है। तो यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री तो होगी ही, जिसमें मिनिमम 45% मार्क्स जरूरी है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस एंट्रेंस टेस्ट में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर पहला जो होता है वो है फार्मेसी का, जिसमें 100 सवाल होते हैं और इसके मार्क्स 200 होते हैं। ये 2 घंटे की ड्यूरेशन का पेपर होता है। दूसरे पेपर की बात करें तो ये जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं और इस पेपर की ड्यूरेशन 1 साल होती है। इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो जो कैंडिडेट्स इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन मेरिट बेस पर किया जाता है और इस तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर बनने का ये प्रोसेस पूरा होता है। वैसे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि स्टेट एग्जाम्स के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और रिक्वायरमेंट्स में यूपीएससी एग्जाम से थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है। इसलिए स्टेट एग्जाम्स की तैयारी से पहले रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझकर ही आगे बढ़े ताकि कोई गलती ना हो। अब एक नजर अगर सिलेबस पर डालें तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में आने वाले मेजर टॉपिक्स हुआ करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, फॉरेंसिक फार्मेसी, फार्माकोग्निसी, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश। अब जान लेते हैं एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए किन किन स्किल्स का होना जरूरी है। आपके पास इन डेप्थ फार्मास्यूटिकल नॉलेज होनी चाहिए। टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन स्किल्स का होना भी जरूरी है। इफेक्टिव एनालिटिकल स्किल्स टेस्टिंग एंड रिसर्च में आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। क्विक कैलकुलेशंस के लिए मैथमेटिकल स्किल्स जैसे कि साइंटिफिक स्किल्स का होना जरूरी होगा। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कमिटमेंट और अपने फील्ड की लेटेस्ट अपडेट्स रखने का एटीट्यूड भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलिए, एक सक्सेसफुल ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए किन किन स्किल्स का होना जरूरी है ये तो आपने जान ही लिया। तो फिर अब आगे ये भी जान लेते हैं कि एक ड्रग इंस्पेक्टर बनने से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि लास्ट के कुछ सालों में इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने तेजी से एक्सपेंड किया है और ये वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड बिजनेस में शामिल हो गई है। ऐसे में इस तेजी से ग्रो कर रही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल के लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स की नीड्स तो बनी ही रहने वाली है। यानी इस एरिया में आपके लिए स्कोप की कोई कमी नहीं है। और फिर इसमें सिटीजन्स की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करने में आपका जो मेजर रोल रहेगा वो आपके लिए सेटिस्फैक्टरी भी जरूर होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर को बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे और फिर ये जॉब परमानेंट भी होती है, जिसमें करियर ग्रोथ और रेपुटेशन दोनों मिलती है। इसी बात पर सैलरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी में डिफरेंस होता है, लेकिन अंदाजे से ये बताया जा सकता है कि एक ड्रग इंस्पेक्टर की इनिशियल सैलरी 47,000 पर मंथ से शुरू होती है। इसके अलावा उन्हें एचआरए और टीए जैसे अलाउंसेस के अलावा मेडिकल और चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट्स भी मिला करते हैं। तो देखा आपने, ड्रग इंस्पेक्टर की पोजीशन पर पहुंचकर आप सोसाइटी के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, रेस्पेक्ट भी गेन कर सकते हैं और बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी ले सकते हैं। यानी ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट को आप अपनी ड्रीम जॉब भी समझ सकते हैं, लेकिन ड्रीम को रियलिटी बनाने का जिम्मा तो आप ही का होगा ना। इसलिए अगर ये जॉब पोजीशन आपके लिए परफेक्ट है तो बिना देरी किए इस पोजीशन तक पहुंचने के अपने एफर्ट्स को थोड़ा तेज कर दीजिए। खुद पर यकीन रखिए और प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर उसे फॉलो करें। तो ये जानकारी, ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके हमारी टीम का जो हार्डवर्क है उसके बारे में कुछ जरूर बताइएगा। और हाँ, लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इसे शेयर भी करें, या साथ ही कोई नया सवाल आपके दिमाग में चल रहा है जिसके बारे में आप काफी कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। बाकी जितने भी नए लोग आज हमसे जुड़े हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, लगे आप 2 काम कीजिए। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही नई जानकारी, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।